प्रकृति के अंदर पूर्ण क्षमता है, ठीक है, कि वो सब कुछ क्रिएशन का आधार क्या है, प्रकृति है, जो सब कुछ क्रिएट करती है। प्रकृति का मतलब आप ये ना समझे कि जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, प्रकृति का यहाँ मतलब है प्र प्लस कृति, यानी कि बिफोर ओरिजिन। हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम अपनी यूनिट एजुकेशनल स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सांख्या फिलोसफी के बारे में और जैन फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आराम से समझना है कि सांख्या फिलोसफी क्या बोलती है। और जैन फिलोसफी के बारे में भी बात करेंगे और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से सुनना और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स लगे उनको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हम पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं और पेपर 1 पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो दिसंबर बैच ओपन है हमारे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सांख्या दर्शन के बारे में बात करते हैं कि सांख्या दर्शन क्या है, ठीक है। बेसिकली देखो, जैसे विशेषिक दर्शन है, उन्होंने ये कहा कि ये 9 चीजें हैं, है ना। तो सांख्य दर्शन ने कहा कि सबकी जो उत्पत्ति का आधार है, वो इसका आधार एक है, वो है प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब इन्होंने द्वैतवाद की बात की है, प्रकृति और पुरुष की बात की है, वो हम समझेंगे क्या बात की है। पहले प्रकृति शब्द को समझते हैं। बेसिकली क्या है प्रकृति शब्द, प्रा प्लस कृति है, यानी कि बिफोर क्रिएशन, है ना, क्रिएशन से पहले। यानी प्रकृति के अंदर पोटेंशियल है सब कुछ उत्पन्न करने की, लेकिन वो जड़ है, ठीक है ना। वो क्या है, अनकॉन्शियस है, बेसिकली अचेतन है, ठीक है। और पुरुष है वो कॉन्शियस है, वो चेतन है, ठीक है, लेकिन वो इनएक्टिव है। इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रकृति के पहले सांख्या के बारे में एक एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिर इसको बहुत डिटेल से बहुत आराम से समझ लेंगे। सांख्या इज वन ऑफ द 6 टाइप ऑफ इंडियन फिलोसफी। This is a philosophy having completely opposite belief to अद्वैता वेदांता, यानी कि ये अद्वैत वेदांत को नहीं मानता, ये द्वैतवाद की बात करता है। तो भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक सांख्य है, आपको पता है। और इसका जो फाउंडर माने जाते हैं, मूल व्यक्ति माने जाते हैं कि ये दर्शन दिया कपिल जी ने। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, कई बार डायरेक्ट आपसे इंफॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं बात कर रहा था प्रकृति शब्द के बारे में। तो प्रकृति है, तो प्रकृति इज द potency that bring about evolution and change in the empirical universe, यानी कि प्रकृति वह शक्ति है जो अनुभवजन्य ब्रह्मांड में विकास और परिवर्तन लाती है। यानी कि प्रकृति के अंदर पूर्ण क्षमता है, ठीक है, कि वो सब कुछ क्रिएशन का आधार क्या है, प्रकृति है, जो सब कुछ क्रिएट करती है। प्रकृति का मतलब आप ये ना समझे कि जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, प्रकृति का यहाँ मतलब है प्र प्लस कृति, यानी कि बिफोर ओरिजिन, यानी जो बिफोर क्रिएशन जो चीजें हैं, ठीक है ना। यानी इसमें सब कुछ पोटेंशियल है, इसमें सब कुछ क्या करने का, सब कुछ पैदा करने का पोटेंशियल है, ठीक है, प्रकृति, ठीक है। तो इस प्रकृति के अंदर बेसिकली इन्होंने गुणों की बात की, है ना, 3 गुणों की बात की। कौन कौन से गुणों की बात की, प्रकृति के अंदर 3 गुणों की बात की, सत गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझने की कोशिश करना कि प्रकृति के अंदर सत गुण भी है, रजस गुण भी है और तमस गुण भी है। यानी कि सतव का मतलब क्या है, सतव का मतलब है कि ये, है ना, जो प्रकाश है उसको ग्रहण करता है, प्रकाश को ग्रहण करता है। बेसिकली ये फाइननेस, लाइटनेस, इल्यूमिनेशन, जॉय, ये व्हाइट कलर में, यानी कि सत्व है, यानी कि प्रकाश को ग्रहण करता है ये, ठीक है। कौन, जो प्रकृति है प्रकाश को ग्रहण करती है। और ये रजस, रजस का मतलब है इसके अंदर बेसिकली क्या है, गतिशीलता है ना। कोई चीज उत्पन्न करेगा तो गतिशीलता है इसमें, यानी कि डायनेमिज्म है, एक्टिविटी है, इसमें एक्साइटेशन है, इसमें पेन है। ये बेसिकली रेड कलर का है, यानी कि ये क्या है, गति है, इसमें गतिशीलता है। और तमस का मतलब होता है, ये तमस बेसिकली जो सत्व है उसका अपोजिट है, यानी कि जब ऐसे हम थक हार जाते हैं, है ना, तो रेस्ट वाली जो स्टेज आती है वो एक तरह से तमस है। ये ब्लैक कलर है, यानी कि इसमें तमस में कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है। अपोजिट ये सत्व के है, लेजीनेस है की बात करता है, और ये ब्लैक कलर है। तो बेसिकली ये प्रकृति के अंदर, प्रकृति कोई चीज नहीं है, इसमें बेसिकली 3 गुण है। कौन कौन से, सत्व,
रजस और तमस। सत्व क्या है, जो बेसिकली प्रकाश को ग्रहण करने की बात करता है, व्हाइट, ठीक है। और रजस क्या है, बेसिकली डायनामिज्म, एक्टिविटी है। और तमस क्या है, जो अपोजिट है सत्व के, यानी कि ये ब्लैक कलर का है, यानी लेजीनेस की बात करते हैं, जैसे थक हार के हम बैठे हैं, वो है प्रकृति है। ये प्रकृति है, इसमें 3 गुण है ये, और 3 गुण है तो ये क्या हो गई, तो जड़ है ये, बेसिकली ये अनकॉन्शियस है, अचेतन में है। क्योंकि ये जब तक तीनों साम्य में होंगे, ये प्रकृति में तीनों चीज साम्य में होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति क्या है, बेसिकली अनकॉन्शियस है, अचेतन है। तो अब दूसरी चीज की भी क्या करी, फिर धारणा अपनाई कि एक चीज और है जो सांख्य दर्शन है, वो है पुरुष, जो कॉन्शियस है। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का मेल करवा दो, फिर चीजें बनेगी। ऐसी बात समझ में आई आपको? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक जंगल है, एक जंगल में आग लग गई है, एक जंगल है, जंगल में आग लग गई है, और आग लगने में एक वहां पे एक अंधा है, ठीक है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, एक अंधा है, और एक बेसिकली लंगड़ा है जो चल नहीं सकता, ठीक है ना। तो अंधा और अंधे को ये रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि आग से मैं कैसे बचूं, और लंगड़ा है, बेसिकली चल नहीं पा रहा कि मैं कैसे जाऊं। तो अब क्या है, ये दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो अंधा है वो बोलता है लंगड़े को कि तू मेरे कंधे पे बैठ जा, ठीक है, और मुझे रास्ता बता दे, ठीक है, हम क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ ये प्रकृति और पुरुष है। जैसे यहाँ पे अंधा क्या है, यहाँ पे ये प्रकृति है, ठीक है, इसमें सब कुछ है, लेकिन ये अभी मेल नहीं होने की वजह से, प्रकाश नहीं आने की वजह से, पुरुष एक प्रकाश है, वो जब तक नहीं पड़ेगा तो वो दिखा नहीं पा रहा। प्रकृति यहाँ पे अंधा है, ठीक है, और जो लंगड़ा है वो बेसिकली यहाँ पे पुरुष है, ठीक है। इसको सब पता है, ये क्या है, कॉन्शियस है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा, एक्टिव नहीं है। जब दोनों का अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस का हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर अलग जो 25 गुण और पैदा होंगे तो संसार बन जाएगा। बेसिकली ये समझ में आया बात को? बात समझ में आई? तो प्रकृति में क्या है, 3 गुण है। कौन कौन से गुण होंगे? सत्व गुण है, रजस गुण है, और तमस है। और इनकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे सत्व व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट प्रकाश धारण करता है, रजस रेड कलर डायनेमिक है, एक्टिविटी है, और तमस है ब्लैक कलर, जो एक तरह से अपोजिट है सत्व का, और इसमें क्या है, लेजीनेस वगैरह की बात होती है, ठीक है। ये आपको ये एग्जांपल समझ में आया कि एक आग लग गई जंगल में, ठीक है, एक लंगड़ा व्यक्ति है और एक अंधा व्यक्ति है, दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ये प्रकृति और पुरुष की बात कर रहा हूं मैं इस एग्जांपल से। चलो, जैसे ये जो हमने बात की इन गुणों की, तो ये अकेला कोई नहीं होता, नन ऑफ देम एग्जिस्ट अलोन। जो हम गुणों की बात कर रहे हैं उनमें से कोई भी अकेला मौजूद नहीं है। दीज 3 गुण्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो तीनों जो गुण की बात की है वो संसार के सभी वस्तुओं में विद्यमान है। ईच गुण ट्राइज टू डोमिनेट द अदर 2, और प्रत्येक गुण है वो अन्य 2 पर क्या होता है, हावी होने की कोशिश करता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन द गुणास, दैट इज स्वरूपा एंड विरूपा। इन गुणों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, स्वरूप और विरूपा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, बहुत आराम से सुनना। बेसिकली हमने क्या बोला कि सांख्य दर्शन है वो द्वैतवाद अर्थात यथार्थवाद, 2 परम वास्तविकताओं को मानता है, यानी कि ड्युअलिस्टिक रियलिज्म को मानता है। दैट इज, यानी कि प्रकृति के साथ साथ ये किसकी अवधारणा को मानता है, पुरुष की अवधारणा को। क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति एक तरह से अनकॉन्शियस है, अनइंटेलिजेंट, जड़ माना है, और ये बेसिकली पुरुष क्या है, कॉन्शियस है। तो इन दोनों को मेल करवाया है, ठीक है। तो एक ये इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखना। बेसिकली क्या, अब आपको समझ में आ गया होगा, प्रकृति क्या है, एक शाश्वत है बट अनकॉन्शियस है, यानी कि जड़ है बट एक्टिव है। क्योंकि हमने बात की थी, अगर आपको याद आता है, रजस में डायनेमिक की बात की, लेकिन जब तक वो साम्य में है तब तक वो क्या है, अनकॉन्शियस हो गया। और पुरुष क्या है, ये भी शाश्वत है, लेकिन ये प्योर कॉन्शियस में है, लेकिन ये इनएक्टिव है। देखिए, ठीक है, बेसिकली इनएक्टिव का मतलब कि शुरू से ये मटेरियल की बात यहां है ही नहीं। बेसिकली क्या है, पुरुष है वो कॉन्शियस तो है, लेकिन ये जैसा था वैसा का वैसा है ना, अभी मेल नहीं हुआ है। अब बात करेंगे प्रकृति, इसमें क्या हुआ, इन दोनों का मेल हुआ। इन दोनों का मेल कैसे हुआ? जैसे हमने बात की थी लंगड़े और अंधे की बात की थी, वैसे ही प्रकृति में क्या है, प्रकृति में सब कुछ उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस है, अभी वो अचेतन में है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब शुद्ध चेतन में है, और ये पुरुष जो है वो एक लाइट है, यहां मानिए एक प्रकाश है, ये एक लाइट है पुरुष, ठीक है। अब वो यहाँ पे पड़ी, प्रकृति पे पड़ी, तो देखिए मेल हो गया, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस आ गया उसमें, और अब प्रकृति में चीजें क्या हो गया, जो चीजें थी प्रकृति जो अनकॉन्शियस थी और जो चीजें इक्विलिब्रियम में थी, यानी कि अचेतन में थी, जड़ में थी, वो मूवमेंट में आएगी।
क्योंकि अब उस पे क्या आ गया, प्रकाश आ गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ये कह रही है कि मेरे के अंदर सब कुछ क्षमता है, ठीक है, सब कुछ उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन मुझे कोई प्रकाश मिले जो मैं मेरी क्षमता दिखाऊं। और ये कह रहा है कि मैं क्या हूं, पुरुष जानना चाह रहा है मैं क्या हूं, ये पूरा पूरा कॉन्शियसनेस में है, इनएक्टिव है, लेकिन इसको किसी की तलाश है मीडियम की, कि मैं कैसे जानूं। तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब प्रकृति में, प्रकृति है, प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति में बहुत सारी चीजें अब हो रही है, क्योंकि तरह तरह के हमने गुण देखे थे, रजस गुण है, तमस गुण है, ये सारे फिर पुरुष में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब वो बिल्कुल उसमें घुस गया है, अब वो अपने आप में उसमें मिल गया, ठीक है। अब उसमें मिलने के बाद वो बस भूल गया कि तू पुरुष था, तू सिर्फ प्रकाश था, अब वो उसमें मोह जाल में फंस गया, ठीक है। और इसी जाल में फंसते हुए आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट जो गुण है वो आने लग जाएंगे, जैसे 25 गुण है बेसिकली, ये संख्या फिलॉसफी में, संख्या दर्शन के 25 तत्व आ जाएंगे, जैसे पुरुष है, प्रकृति है, और अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। जैसे फ्रॉड्स के हम ईगो की बात करते हैं, ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं ना, वही वाली बात है कि अब ये चीजें ये संसार का निर्माण करती है, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, जैसे ज्ञानेंद्रियां होगी 5 है, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, करण, कर्मेंद्रिया है, ठीक है ना, ये हो गया, और तमंत्र गंध है, ठीक है, और महाभूत है 5। तो ये सारे के सारे सांख्य दर्शन के 25 तत्व है जो संसार का निर्माण करते हैं बाद में बेसिकली, ठीक है। क्योंकि क्या अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस मिल गई, ठीक है, और अब पुरुष है वो भूल चुका है अपने कि तू सिर्फ प्रकाश था, वो उस मोहजाल में फंस गया है, अब उसमें चीजें और आ गई, अहम ये आ गई, क्योंकि उसमें फंस चुका है ना। जैसे फ्रॉड्स का मैं बात कर रहा हूँ, सुपर ईगो, ईगो की बात करते हैं हम, यूनिट 3 में भी ये बात करते हैं, अगर आपको ध्यान है तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बेसिकली अब और इंफॉर्मेशन सांख्य दर्शन की भी आपको ध्यान रखनी है। जो सांख्या का अगर मीन बात करें तो फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज, सांख्या का अर्थ है सत्य ज्ञान, यानी कि सम्यक ख्याति का दर्शन है बेसिकली, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांख्या फिलॉसफी डजंट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी, सांख्य दर्शन है वो वैदिक प्राधिकार को निरस्त नहीं करता है ना, ये ध्यान रखना, वैदिक को निरस्त नहीं करता है, यानी कि वैदिक को सत्ता को मानता है, इसीलिए हमने इसको आस्तिक बोला है। द सेकंड टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एडमिटेड बाय द सांख्या इज द सेल्फ, है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ मस्ट बी एडमिटेड बाय ऑल, यानी कि सांख्य द्वारा स्वीकार किया गया परम यथार्थ का दूसरा प्रकार पुरुष सेल्फ है, सभी को पुरुष का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो अकेला था, प्रकृति की अगर अकेली बात करें तो वो तो जड़ थी, और जब तक उसमें कॉन्शियसनेस वाला कोई बाहर का प्रकाश नहीं आएगा तब तक उसका कोई हमने अलग, क्योंकि दूसरी अवधारणा भी हमने द्वैतवाद में किया ना कि पुरुष का अस्तित्व भी स्वीकार किया है। सांख्या इज ए प्लुरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग डायलिज्म, यानी कि सांख्य अनेकवादी अध्यात्मवाद एवं निर्विवाद द्वैत है, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे द्वैतवाद की। शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का मुख्य विपक्षी कहा है ना, मेन अपोनेंट बोला है किसका, वेदांत का। तो ये सांख्य की जो दर्शन की जो मेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अभी आप समझ में भी आ गया होगा कि प्रकृति का क्या मतलब है, ठीक है, और पुरुष का क्या मतलब है। और ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी ये भी आपको याद रखनी है बेसिकली, ये जो प्रकृति क्या है, प्रकृति है अनकॉन्शियस एंड एक्टिव है, जबकि पुरुष की बात करें तो ये प्योर कॉन्शियस है और इनएक्टिव है, ये बात। और वो एग्जांपल जो हमने बात की थी कि एक जंगल में आग लगी, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, वो वाली बात की, दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है, और फिर डूब गए, है ना, मोह माया में। तो ये सारी बातें आपको सांख्य दर्शन में याद रखनी है, ठीक है। और एक ये नोट है सांख्य दर्शन का, योगा इज क्लोजली रिलेटेड टू सांख्य इन इट्स फिलोसफिकल फाउंडेशन, यानी कि जो योगा है वो सांख्य दर्शन के क्लोजली बेसिकली रिलेटेड है, इसको भी ध्यान रखना। और इसका जो द मेन बेसिस ऑफ सांख्य फिलोसफी इज सत्कार्यवाद, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इफेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट ए कोच, ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन का मुख्य आधार सत्कार्यवाद है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कि कोई ना कोई किसी के पीछे कारण रहा है तभी उस कार्य की उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सांख्य दर्शन के बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने बात की और इसको अच्छे से समझने की कोशिश की है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम जैन फिलॉसफी के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म है, तो जैन जो है वो कौन से स्कूल से जुड़ा हुआ है, जैन आर कंसिडर्ड नास्तिक स्कूल,
ठीक है ना, क्योंकि दे डोंट टेक द वेदा एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि वे वेदों को, ज्ञान को वेद्य स्रोत नहीं मानते हैं, है ना। और हमने आस्तिक और नास्तिक का पिछले लेक्चर में बात की थी, यहाँ गॉड वाली बात नहीं है, यहाँ बात है वेद की जो सत्ता को कौन मानता है और कौन नहीं मानता, उसके कंसीडर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैन फिलोसफी के बारे में, जैन धर्म के बारे में अगर और बात करें, जैन दर्शन के बारे में, जैन शब्द है जिन या जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है विजेता, यानी कि विनर। और इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए हैं, इनमें से अंतिम कौन थे? महावीर भगवान थे, भगवान महावीर थे। देयर वर 24 ग्रेट टीचर इन दिस रिलीजन, द लास्ट वाज लॉर्ड महावीरा। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। दीज 24 टीचर कॉल्ड तीर्थकर, ठीक है ना। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लिए थे, उन लोगों तक इसका प्रचार किया था। इसमें सबसे पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। द फर्स्ट तीर्थकर वाज ऋषभ देव, ठीक है ना, ऋषभनाथ, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, ठीक है। और बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है इस धर्म की, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने कहा किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे क्या क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बेसिकली इन्होंने कहा कि इन तीन चीजों से हम मुक्ति की या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। वो क्या है? सम्यक दर्शन यानी कि करेक्ट व्यू, सम्यक ज्ञान यानी कि करेक्ट नॉलेज, सम्यक चरित्र यानी कि करेक्ट कंडक्ट। बेसिकली सम्यक दर्शन, इसको थोड़ा और डिटेल में मैं बता देता हूं, लेकिन याद रखना ये तीन सिद्धांत है, पूछ भी लेते हैं क्या क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसका मतलब क्या है ये भी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र यह मोक्ष के मार्ग है। सम्यक दर्शन अर्थात धर्म को जानना। सम्यक दर्शन का मतलब होता है धर्म को जानना। सम्यक ज्ञान अर्थात धर्म को मानना, और सम्यक चरित्र अर्थात जो जाना और माना हुआ धर्म है उस मार्ग की ओर बढ़ना, यानी कि बिल्कुल चरित्र से उसी मार्ग की ओर बढ़ना। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यानी कि सम्यक दर्शन का मतलब है धर्म को जानना, सम्यक ज्ञान अर्थात धर्म को मानना, और सम्यक चरित्र यानी कि जो जाना और माना हुआ धर्म है उसी मार्ग की ओर बढ़ना। इन तीनों को समावेश के बाद व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष इज डेफिनेटली विद द पर्सन, ठीक है ना, तय हो जाता है उसको, यानी कि उसको मार्ग मिल जाता है बेसिकली मोक्ष का। ये जैन दर्शन बोलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैन धर्म के 5 सिद्धांत भी है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। क्या है? अहिंसा यानी कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, यानी किसी को चोट नहीं पहुंचाना। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, नॉट लाइंग। और अस्त्य यानी कि चोरी नहीं करना, नॉट स्टीलिंग, ठीक है। और अपरिग्रह, संपत्ति का संचय नहीं करना, यानी कि हम ज्यादा धन का इकट्ठा ना करें। और ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी, ये भी आपको याद रखना है। ये बेसिकली क्या है? जैन धर्म के 5 क्या है? 5 सिद्धांत है। आपसे ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना। और जैन व्यवस्था को आपको पता है 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया है। क्या क्या? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर है वो इस संप्रदाय के जो साधु है वो पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं, और श्वेतांबर है वो साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्यादवाद क्या है? जो जैन धर्म है वो उसमें स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है, तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रश्नय होने की निरर्थक दावों से बचना चाहिए। कहने का मतलब ये बोलता है कि हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है और किसी के सापेक्ष है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा ज्ञान है वो अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। और ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है वो अनक्वेश्चनेबल है, कि हम उस पर कोई पर्सन भी नहीं खड़ा कर सकते, ऐसा नहीं है। तो ये बोलता है कौन? जो जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत है वो ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वो याद रखना है जो हमने सांख्य दर्शन के बारे में, प्रकृति और पुरुष के बारे में बात की, और जैन धर्म के बारे में ये बात की, ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है।
और अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली क्या है, हमारी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे हम कंप्लीट पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं और पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं। और आप कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर के लिए बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और हाँ, अपना चित्त आप शांत रखें, खुशी से चीजों को एकदम नोट डाउन करें और आराम से चीजों को करते रहें बिना किसी टेंशन के। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।